Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? I am Zafar Islam, ETA expert. I am chemistry instructor in Zafar MD Coaching Academy. Students, in this lecture, I will start unit number 16 and second year chemistry hydrocarbons. स्टूडेंट आज ही ऐसे ही लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का जो वर्ड है ये एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। हाइड्रो मीन hydrogen, carbons mean carbon. Student, those compounds which are made only by carbon and hydrogen are called hydrocarbons. Dear students, वो कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो उस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स कि उसकी कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हाइड्रोकार्बन हम डिफाइन करते हैं द compounds which are made by only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. The compounds यानी compounds which are made by only carbon and hydrogen, जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ बना हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टूडेंट कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट एग्जांपल की तरफ देखें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखिए इस मीथेन की तरफ। मीथेन एक कंपाउंड है जो सीएनजी में हम मेनली यूज करते हैं। सीएनजी मेनली इस मीथेन पर मुश्तमिल होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस कंपाउंड का फार्मूला है CH4। इस कंपाउंड को बच्चों देखे, इस कंपाउंड की फार्मूला में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इस मीथेन के अंदर कुछ भी नहीं है। ये कंपाउंड ओनली कंसिस्ट है कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ और सिर्फ बने हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल की तरफ देखें। एसिटाइलिन का नाम सुना है? एसिटाइलिन का नाम सुना है, जिसका दूसरा नाम है इथाइन, जो वेल्डिंग की पर्पस के लिए हम भी इस्तेमाल करता है। ये कंपाउंड वेल्डिंग की पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। एसिटाइलिन का फार्मूला है C2H2। बच्चों देखिए इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट, कोई एटम्स है? नहीं है। केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टूडेंट कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एक और एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे लिखता हूं। बेंजीन का नाम तो सुना है? बेंजीन का नाम सुना है बच्चों ना? इसका फॉर्मूला है C6H6। देखिए बच्चों बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ।
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बेंजीन में भी कोई और एलिमेंट, कोई और एटम्स नहीं है। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये कंपाउंड सिर्फ 3 नहीं है, ये कंपाउंड सिर्फ 100 नहीं है, 1000 नहीं है, लाखों के हिसाब से हाइड्रोकार्बन हमारे पास है। लाखों के हिसाब से ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। लाखों के हिसाब से हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। ये सिर्फ 3 नहीं है जो मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए, बाकी भी है। डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन हमें कहाँ मिल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि डेली लाइफ में हम हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ से हम हाइड्रोकार्बन हासिल करते हैं। डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, डेली यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन, कहाँ कहाँ हम रोजाना हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। आजकल तकरीबन शहरों में या तकरीबन आम कॉमनली यूज होता है एलपीजी गैस। घरों में जो सिलेंडर हम मार्केट से एक गैस से भर के फिर किचन में उससे चूल्हा जलाते हैं। एक सिलेंडर में हम घरों में एक सिलेंडर यूज करते हैं कि उसके अंदर हम मार्केट में एलपीजी डालते हैं, फिर उस एलपीजी के थ्रू हम घरों में चूल्हा जलाते हैं, उसके थ्रू हम कुकिंग करते हैं। जो सिलेंडर घरों में एलपीजी, जिसमें हम एलपीजी यूज करता है, एलपीजी से चूल्हा जलाते हैं, ये एलपीजी क्या है स्टूडेंट, ये आइसोब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, ये हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट ना। एलपीजी, एलपीजी ये ब्यूटेन मतलब एन ब्यूटेन। आगे आगे ये चीज बताऊंगा कि एन ब्यूटेन क्या होती है। आइसो ब्यूटेन एंड प्रोपेन स्टूडेंट, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे क्या है स्टूडेंट, ये तीनों एलपीजी का जो सिलेंडर होता है, जो घरों में हम सिलेंडर में एलपीजी डालता है फिर उसके थ्रू हम चूल्हा जलाते हैं, वो एलपीजी एक्चुअली एलपीजी का एब्रीविएशन है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन ये एलपीजी मिक्सचर होता है एन ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन का स्टूडेंट। इस कंपाउंड का फार्मूला और आइसोब्यूटेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, ये दोनों आइसोमर भी है। इन दोनों का फार्मूला है C4H10। दोनों एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दोनों आइसोमर है। आइसोमर का नाम तो सुना है कि ऐसे कंपाउंड्स कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, सिंपली ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। ये आइसोब्यूटेन और एन-ब्यूटेन ये दो आइसोमर है, दोनों का ये फार्मूला है। और प्रोपेन का C3H8, C3H8 स्टूडेंट्स। एलपीजी मिक्सचर होता है एन-ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन का। ये तीनों कंपाउंड देखे, ये तीनों कंपाउंड ओनली सिर्फ और सिर्फ मुश्तमिल है कार्बन हाइड्रोजन पे। फार्मूला इन फार्मूलों में देखे स्टूडेंट, एलपीजी जो मिक्सचर है जिन चीज का, ये हाइड्रोकार्बन है जो हम डेली किचन में ये गैस यूज करता है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट देखे सीएनजी। सीएनजी तो अभी बताया कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये मेनली सीएनजी में क्या होती है, मीथेन होता है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा स्टूडेंट जो सिगरेट
लाइटर होता है ना, सिगरेट लाइटर, जो सिगरेट वाला लाइटर नहीं होता है, सिगरेट वाला लाइट इस तरह जिससे हम सिगरेट को लगाता है ना, सिगरेट लाइट, उसके अंदर एक लिक्विड कलर का, एक लिक्विड की तरह एक सब्सटेंस होती है, केमिकल, उसमें नजर बिल्कुल आंखों की मदद से वो हम इन आंखों डायरेक्ट हम देख सकते हैं ना, अक्सर हम हमें दिखाई देता है, सिगरेट लाइटर में अक्सर हमें एक केमिकल उसके अंदर दिखाई देता है, वो जो केमिकल होता है वो सिगरेट लाइटर के अंदर वो हाइड्रोकार्बन होता है। वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? यही अभी जो ब्यूटेन बताया ना, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला CH4 C4H10, ये सिगरेट लाइटर ब्यूटेन, ठीक है, ये हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं ना, ज्यादातर लोग तो सिगरेट, जो स्मोकर होते हैं ना वो सिगरेट लाइटर यूज करता है। हम सब ने देखा है सिगरेट के अंदर, सिगरेट लाइटर के अंदर एक केमिकल होता है लिक्विड की तरह, ब्यूटेन होता है। वो ब्यूटेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। उसके अलावा बच्चों, जिसको हम गैसोलीन कहते हैं, गैसोलीन, गैसोलीन का दूसरा नाम है पेट्रोल। पेट्रोल को आप लोग जानते होंगे ना, पेट्रोल, ये पेट्रोल स्टूडेंट क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हम डेली रोजाना बाइक को, मोटर कार को, लैंग्वेज को, गाड़ियों वगैरह को डालते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये पेट्रोल जो है ये किस चीज का मिक्सचर है, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। इसमें अक्सर पेट्रोल में ऐसे हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं कि जिनमें कार्बन की तादाद कार्बन 7 से लेकर कार्बन 10 तक होती है। यहां स्टूडेंट सिर्फ कार्बन नहीं होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जिस तरह इस ब्यूटेन में कार्बन की तादाद 4 है, इस तरह ऐसे हाइड्रोकार्बन कि जिनमें कार्बन की तादाद 7 से लेकर कार्बन तक 10 होता है। ये जो मिक्सचर होता है ये पेट्रोल का। डीजल, डीजल हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। जो विजलीन हम यूज करते हैं सर्दियों के मौसम में, जो हम लुब्रिकेंट मोबिल जो हम कहते हैं गाड़ियों को डालते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। मोबिल, विजलीन, ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। जो बेरंग को, गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं उसको जो ग्रीस हम देते हैं, वो सब हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम शॉर्ट शॉर्ट बहुत शॉर्ट सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन की मेन सोर्सेज क्या है। मेन सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट, इसकी मेन सोर्सेज एक है कोल, कोल से भी हम हाइड्रोकार्बन हासिल कर सकते हैं, कोल इज द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा स्टूडेंट पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ये भी हाइड्रोकार्बन के मेन सोर्स हैं। उसके अलावा सिंथेटिक रिएक्शन, मतलब कि हाइड्रोकार्बन हम लेबोरेटरियों के अंदर, कारखानों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, करते भी है। सिंथेटिक रिएक्शन, सिंथेटिक रिएक्शन, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन की सोर्सेज है। कोल से हम हाइड्रोकार्बन हासिल कर सकते हैं, पेट्रोलियम से भी हासिल करते हैं, नेचुरल गैस से भी हासिल करते हैं, लेबोरेटरियों के अंदर, कारखानों के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिक रिएक्शन के थ्रू। ये सिंथेटिक रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर होते हैं, जिसके थ्रू हम कंपाउंड्स, केमिकल प्रिपेयर करते हैं, इस रिएक्शन को हम सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन कि जिसके थ्रू हम लेबोरेटरी के अंदर, कारखानों के अंदर नए केमिकल्स, नए कंपाउंड्स, पुराने मुख्तलिफ किस्म की कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं, इस रिएक्शन को हम सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स,
केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ इस हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल है। ये जो हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट, ये हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन पर सिर्फ मुश्तमिल होता है ना। ये हाइड्रोकार्बन तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल फिर लेता हूँ, CH4 हाइड्रोकार्बन तो इस तरह सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है ना। इस तरह अगर एक हाइड्रोकार्बन से हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करें किसी दूसरे एटम पे, किसी हेटेरो एटम के साथ, या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हैलोजन या सल्फर, तो फिर उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है तो उसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्या कहा स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए कि ये हाइड्रोकार्बन ये एक्चुअली बेस है किस चीज का, डेरिवेटिव का। जो बाकी हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डेरिवेटिव का जिक्र करते हैं वो डेरिवेटिव एक्चुअली हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करते हैं। इस तरह एक हाइड्रोकार्बन की एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब हम रिप्लेस करें किसी अदर एटम के साथ, यानी हाइड्रोजन के अलावा किसी अदर नाइट्रोजन या हेलोजन या ऑक्सीजन या सल्फर के साथ रिप्लेस करें, तो फिर वो जो कंपाउंड हमारे साथ आता है तो कंपाउंड डेरिवेटिव कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कंपाउंड है CH4, ये यहाँ पे मैं ट्रीट करता हूँ Cl2 के साथ एंड द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा, एक देगा CH3Cl, दूसरा देगा HCl। देख स्टूडेंट, यहाँ पे इस रिएक्शन में इस मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एक क्लोरीन के साथ CH3Cl, ये कंपाउंड बन गया, दूसरा HCl बन गया। और ये जो कंपाउंड है अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन के अलावा एक और आइटम है क्लोरीन। तो ये कंपाउंड हमने किस कंपाउंड से प्रिपेयर किया, इस CH4 से, इस हाइड्रोकार्बन से। तो इस कंपाउंड को अब हम कहते हैं डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव में इसका एक अपना नाम है लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। इस तरह ये मीथेन है स्टूडेंट, ये CH4 है, ये हम ट्रीट करता है, ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 atm प्रेशर। तो यहाँ पे ये CH4 कन्वर्ट हो जाता है CH3OH को स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे इसको ऐड हुआ, इस कंपाउंड में देख स्टूडेंट कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी है। तो इसको हम अब हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक और एटम आया है ऑक्सीजन। तो ये किस से हमने प्रिपेयर किया, इस CH4 से प्रिपेयर किया। तो इस किस्म के कंपाउंड्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। जो कंपाउंड हम हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन करते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। इस तरह जो कंपाउंड हम हाइड्रोकार्बन से हासिल करते हैं तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन डेरिवेटिव में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट लाजमी होगा। ये जरूरी भी नहीं है कि डेरिवेटिव में कार्बन होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, कोई और एटम हाइड्रोजन ना भी हो सकता है। जिस तरह ये CCl4 ये भी डेरिवेटिव है। कार्बन की चारों यहाँ पे इस कार्बन की जो 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हुई है 4 क्लोरीन के साथ। इस तरह भी डेरिवेटिव है कि कार्बन और कोई अदर एटम्स हो लेकिन उसमें हाइड्रोजन भी ना। यानी हम हाइड्रोकार्बन किस तरह डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। या हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि व्हेन V1 or more than 1
hydrogen atoms of hydrocarbon replaced by other atom are called derivatives. ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे किस चीज के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर कि इसकी कितने क्लासेस हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, किस किस्म के हाइड्रोकार्बन है हमारे साथ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जफर अलकीमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बर वक्त आते रहे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे स्टूडेंट ठानो।